बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने अपना पिछले टॉपिक्स जो पढ़े थे उनमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस असल में होता क्या है। हमने तो स्फेरिकल मिरर्स रीड किए थे, उसमें उसकी एक साइड जो थी रिफ्लेक्टेड होती थी और दूसरी साइड जो होती थी वो इसको डल पॉलिश किया जाता है या पेंट किया गया होता था। उसके बाद जो लेंस हैं वो असल में है तो स्फेयर का ही हिस्सा, लेकिन ये दोनों साइडों से ट्रांसपेरेंट है। ये देखें, लेंस इज़ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस ऑफ विच वन एट लीस्ट इज़ कर्व्ड। यानी एक ग्लास का पीस हो, सिंपल ग्लास जैसे आपके घरों में पानी पीने के लिए ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर से उस तरह का एक पीस हो, लेकिन क्या हो कि उसकी एक साइड लाजमन कर्व्ड हो, यानी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्कुलर या स्फेरिकल पाथ मौजूद हो। जी, यहाँ पर उसने कहा है लेंसेज रिफ्रैक्ट लाइट इन सच अ वे डैट एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड। लेंस जो हैं वो लाइट को इस तरीके से रिफ्रैक्ट करते हैं। यहाँ देख लें, मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था स्फेरिकल मिरर्स वाला भी, उसमें मैंने ये आपसे कहा था कि मैं रिफ्लेक्शन टॉपिक मौजूद ना होने के बावजूद पढ़ा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मिरर्स में रिफ्लेक्शन से इमेज बनता है और लेंस में रिफ्रैक्शन से इमेज बनता है। ठीक है, लेंस ऑफ मैनी टाइप्स आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइस सच एज कैमराज, आई ग्लासेस, microscope, telescope and projectors. They also enable millions of people see clearly and read comfortably. यानी लेंसेज जो हैं वो बहुत सारी टाइप्स के हैं और हम मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स में भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर उसने बताया कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर वगैरह में। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनको आई साइट का इशू है, डिफेक्टर हैं आई साइड के, तो उसमें वो लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं और उससे आसानी से वो देख भी पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जो मेन पॉइंट देखने वाला है वो है रिफ्रैक्ट करती है लाइट को। लेंस जो है वो रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को, और उनका एक जो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लेकिन एक साइड कर्व्ड होना ज़रूरी है। यहाँ अगर आप टाइप्स देखें इसकी, तो यहाँ पर बाहर की साइड पे कर्व्ड है और यहाँ पर बाहर की साइड पे एक कर्व्ड है और बाकी प्लेन है। एक साइड पे कर्व्ड है और दूसरी साइड से भी अंदर की तरफ कर्व्ड है। अगर आपको कन्वेक्स मिरर वाला याद हो फार्मूला, कन्वेक्स मिरर में जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टेड थी, यानी बाहर वाला कर्व ऐसे बाहर को निकला हुआ, ये अंदर वाली उसकी पेंटेड थी और बाहर वाली रिफ्रैक्टेड थी, वो कौन सा था, कन्वेक्स। और जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्रैक्टेड थी और बाहर वाली साइड पेंटेड थी, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, मतलब जिसकी बेंडिंग साइड, अंदर वाली साइड, अंदर की तरफ जहाँ बेंड हो रहा था आपका सर्कल, वहाँ पर जो साइड थी उसकी, यानी ये जो इसकी रिफ्लेक्टेड साइड है वो क्या है कि ये कनकेव है। आपको इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने ये क्लियर किया हुआ है कि कनकेव कैसे रिफ्लेक्ट करता है और कन्वेक्स कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और वहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ाई हुई हैं। तो जिसमें आउटर साइड यानी कर्व जो है वो दरमियान से बाहर की तरफ हो, वो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स। और जिसकी दरमियान से थिन हो चीज़, यानी अंदर की तरफ कर्व्ड हो, वो कौन सा होगा, कनकेव। यहाँ पर देख लें इनकी शेप्स, यानी अगर आप दो कनकेव को जोड़ते हैं, यानी इस तरह से भी और इस तरह से, तो ये आपका लेंस बन जाता है। और अगर आप दो कन्वेक्स को जोड़ देते हैं
तो ये आपका ये वाला लेंस बन जाता है। यहाँ पर देख लें, उसने कहा है डबल कन्वेक्स। डबल कन्वेक्स का मीनिंग है दोनों साइड कर्व्ड है बाहर की तरफ, दरमियान से ये आपका थिक होगा। और उसके बाद प्लेनो कन्वेक्स यानी एक साइड प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी साइड बाहर की तरफ है। फिर है कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स यानी एक साइड इसकी ली गई है हाफ साइड, और हाफ साइड इसकी ली गई है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये आपकी दो कनकेव को जोड़कर डबल कनकेव बनाया गया है, फिर प्लेनो कनकेव है और फिर कन्वेक्सो कनकेव है, यानी पहले कनकेव और उसके साथ में कन्वेक्स है साथ। जी, टाइप ऑफ लेंसेज, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ lenses. The lens which cause the incident ray to converge at a point is known as convex and converging lens. जी, उसने कहा है कि जो लेंस जो है वो सारी रेजेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, वो लेंस जो है वो है कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, या उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस। इन दिस लेंस द थिक दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एज, यानी थिक होता है, ये देखिए जैसे दरमियान से वो थिक होगा और साइडों से थिन होगा। Another type of lens causes the parallel rays of light to diverge from a point, यानी हमें वो लगता है कि वो कन्वर्ज वहाँ पर जा रही है लाइट, लेकिन क्या हो रहा था है कि वहाँ से पॉइंट से डाइवर्ज हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड द कनकेव और द डाइवर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज थिन एट द सेंटर, जैसे ये देखें, एंड थिक एट द एजिस, और एजिस पे क्या होता है, थिक होता है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ याद रखने वाली है वो ये है कि मिरर में कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है मिरर के अंदर, और कनकेव कन्वर्जिंग होता है, लेकिन लेंस में यही फिनोमिना उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर मिरर और लेंस में आप डिफरेंस देखते हैं तो मिरर्स में जो आपका इमेज बन रहा होता है वो रिफ्लेक्शन से बनता है, लेंस में जो आपका इमेज बनता है वो रिफ्रैक्शन से बनता है। मिरर्स के अंदर कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, लेकिन लेंसेज में कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। मिरर्स में कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन लेंसेज के अंदर कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, यानी ये एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ कुछ पढ़ते हैं, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स की भी पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके ऑप्टिकल सेंटर्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी तरह के कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर भी आएंगे जो हम लेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ईच ऑफ द टू सरफेस ऑफ द स्फेरिकल लेंस is a section of sphere. The line passes through the two centers of curvature of lens is called principal axis. अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? असल में हमने जो लेंस लिया होता है वो हमने एक स्फीयर के पार्ट का लिया है, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो एक स्फीयर का पार्ट लिया हुआ है, ये एक स्फीयर है और एक स्फीयर ये है। इन दोनों को जब ओवरलैप करवाया जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, मतलब ऐसे एक स्फीयर और फिर इन दोनों का सेंटर आ गया, यानी इन दोनों के अगर हम सिर्फ ये वाला पार्ट देखें तो ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस। अगर इन दोनों के सेंटर में से जो लाइन पास ऑन कर रही होगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन दोनों स्फेयर को जोड़ते हैं इस स्टाइल में, यहाँ से और यहाँ से, तो ये आपका बन जाता है कनकेव, और इन दोनों के सेंटर में से जो पास ऑन करेगी लाइन वो भी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से देख ले, ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल लेंस, यानी दोनों, एक दो, इज द सेक्शन ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का हिस्सा है। और अगर आप यहाँ से देखें, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर
और यहाँ से उसने कहा है कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स में, क्योंकि दो स्फीयर्स हैं, दोनों के सेंटर में से जो लाइन गुजर रही होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस, यानी लेंस का जो सेंटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक में, अगर जहाँ सेंटर आ रहा है वहाँ से क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा होगा, यहाँ पर तो कोई रफ डायग्राम मैंने बनाई है तो थोड़ा सा यानी ये ऊपर हो गया, लेकिन जो आपकी पॉइंट जो कि क्योंकि आपके सेंटर में दोनों सेंटर्स को या प्रिंसिपल एक्सिस जोड़ है, तो वो आपके लेंस के सेंटर से भी गुजर रहा होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर हम किसे कहते हैं, जो लेंस का सेंटर होता है और जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास ऑन कर रहा होता है। जी, प्रिंसिपल फोकस, द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस आर फोकल पॉइंट। जैसा कि हमने मिरर में भी पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पर सारी की सारी लाइट की रेज मीट करती हैं या फिर मीट करती हुई फील होती हैं। लेकिन प्रिंसिपल फोकस का असल जो मीनिंग है वो यही है कि द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस आर फोकल पॉइंट, यानी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। which hence the convex lens is called converging lens. For a concave lens, the parallel rays appears to come from the point behind the lens called principal focus f. Hence the concave lens is called the diverging lens. वैसे इसकी डेफिनेशन यही है कि आपके जो वहाँ पर मीट करे, लेकिन कुछ लेंसेज ऐसे हैं जैसे कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो उसमें तो वो रियल में जाकर उस पॉइंट पर मीट करती हैं, लेकिन कुछ लेंस जैसे कनकेव लेंस है इसमें डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो वहाँ पैरेलल रेस तो आती हैं लेकिन वो सिर्फ हमें अपीयर होती हैं कि वो मीट कर रही हैं या आ रही हैं उस फोकल पॉइंट से, और वो बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द लेंस होता है। और उसमें आपकी अगर इन दोनों की अगर आप देखें तो फिर से वही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का है कि मिरर्स में जो चीज़ कन्वर्जिंग है वो यहाँ डाइवर्जिंग है, और जो चीज़ मिरर में डाइवर्जिंग है वो यहाँ कन्वर्जिंग है, और फिनोमिना लेकिन सेम ही कंसीडर हो रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ रिफ्लेक्शन है और यहाँ रिफ्रैक्शन है। नाउ द फोकल लेंथ हमने उधर भी पढ़ा था, सेम वही चीज़ है कि वहाँ हम लोगों ने जो मिरर के पोल था उसको सेंटर कहते थे, पोल को मिड पॉइंट था, वहाँ से लेके फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस था। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर मौजूद है जो कि हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ देखें फोकल लेंथ, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी ये वो डिस्टेंस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर वहाँ पर पोल से प्रिंसिपल फोकल पॉइंट तक था, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक है, मीनिंग तक वही बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस एक्टिविटी को डिस्कस करूँगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपकी जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो उससे कैसे इफ़ेक्ट होता है लेंस, यहाँ पर ये दोनों दिखाए भी गए हैं, ये कन्वेक्स लेंस का दिखाया गया है और ये कनकेव को। अगर आप देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जो लाइट रे है जब वो इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर आती है तो वो पैरेलल नहीं रहती है, वो बेंड हो जाती है। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर दो ऐसे प्रिज्म्स इसी तरह ही ड्रॉ किए हैं, एक ये डायग्राम ड्रॉ किए, आप देख लें यहाँ पे, ठीक है, ये सेम डायग्राम ये वाली है, और इसी तरह की मैंने सेम डायग्राम ड्रॉ की है जो कि इसी के साथ ही है और वो भी प्रिज्म ही है, यानी इसी का रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं। अगर तो मैंने कन्वेक्स बनाना है तो कन्वेक्स में अगर आप देखें तो सेंटर वाला एज यानी बेसिस को जोड़ा गया है, यहाँ लिखा भी हुआ है उसने, ये देख ले, यहाँ बेसिस को जोड़ा गया है और इस तरह से जो इसका सेंटर है वो क्या बन गया है, थिक बन गया है, मोटा बन गया।
अब अगर आप देखें तो लाइट रेज ये एरो से पता चल रहा है इधर से आ रही हैं, ये पैरेलल आ रही हैं एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये जो मिड लाइन जहाँ ये मैंने इन पेजेस को जोड़ा हुआ है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ से अगर इसको आप देखें तो ये आ रही हैं और यहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं आगे जाकर मीट करेंगी। यहाँ इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर बेस है दोनों की, और ये आप देखें तो मैंने सिर्फ प्रिज्म की डायग्राम को यूज़ किया है, जो कि यहाँ एक्टिविटी आपको बताई गई है कि वो कन्वेक्स, कि कैसे वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। प्रिज्म जो है वो कन्वेक्स लेंस की तरह, दो प्रिज्म्स को अगर आप इस तरह जोड़ेंगे, उनकी बेसिस को जोड़ दें, तो वो आपके कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखें तो मैंने सिंपल एक प्रिज्म के ऊपर डेविएशन बनाई थी कि रे आई और बेंड हो गई। उसके बाद जो आप लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं जाकर आगे मीट करेगी। ये जो सेंटर वाली जहाँ पर ये दो पेजेस मैंने जोड़े हैं, पीस जोड़े हैं, वहाँ वो जो जगह है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने उसके दो जो ऊपर वाले एजेस थे उनको आपस में जोड़ा, और अगर आप देखें तो ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर अगर देखें जो हम लोग यहाँ बात करते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की, पिछले में जब मैंने बेस जोड़ा था कन्वेक्स के लिए, तो आपने देखा कि वो पैरेलल चलती हुई रेजेस कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी। इसमें अगर आप देखें तो रेज पैरेलल चल रही हैं एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। ये वाली लाइन जो पीस का आपके पार्ट है ये इसके पैरेलल चल रही हैं, और आगे जाकर क्या हो रही हैं कि मीट करने की बजाय वो बेंड हो रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जाकर मीट करेगा, जैसे ये यहाँ पर है कि आपकी ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। ये आप घर में भी इस तरह से बनाकर इसको देख सकते हैं कि कैसे आपकी रेज डाइवर्ज होती हैं और कैसे आपकी रेज कन्वर्ज होती हैं एक सेम प्रिज्म्स के फार्मूले पर। जी, लेंसेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है वो है 12.10। उसमें इमेज लोकेशन बाय द लेंस इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लेंस को ड्रॉ किया गया है। ये असल में एक रे डायग्राम है। इमेज फॉर्मेशन हम बाय यूजिंग रे डायग्राम करते हैं। यहाँ पर भी उसने उसी तरह से एक बनाया है। अगर आप देखें तो रे डायग्राम उसने बनाई है यहाँ पे। उसमें उसने बताया है लेट द ऑब्जेक्ट ओ पी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस एट द डिस्टेंस पी, यानी ये ऑब्जेक्ट है और इसका लेंस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी है। ये हम लोगों ने तब भी पढ़ा था कि मिरर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पी होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। A ray P are parallel to the principal axis after refraction passing through the focus F, यानी एक रे आई पैरेलल और वो पास ऑन कर गई फोकल पॉइंट से। ये हमने पीछे अभी फोकल पॉइंट वाले टॉपिक में पढ़ा है। उसके बाद उसने कहा है अनदर रे पी सी मीट्स द फर्स्ट रे पी डैश आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ इमेज फॉर्मेशन में ये चीज़ बताई गई हुई है जो रे डायग्राम, कि हमारे पास 3 रेज होती हैं जिनसे हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। 2 उनमें से कंपलसरी हैं, ये 2 आप उनमें से 2 भी अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर वही 2 रेज की बात की जा रही है। एक वो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरी वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है। जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो रे बेंड नहीं होती है, यानी उसका आप ये कह लें कि कहीं भी बेंडिंग नहीं है। ये देख लें, ये जो रे है पैरेलल वाली वो यहाँ जाकर बेंड हो रही है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर वाली रे जो है वो बेंड हुए बगैर उसी तरह ही अपने पाथ पर जा रही है। If this process is repeated for the other points of the object, a real and invert image O dash P dash is formed at the distance Q from the lens। अच्छा, क्योंकि आपका कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है इसीलिए इससे बनने वाला इमेज रियल होगा। और रियल इमेज में भी आप कहीं पर भी इमेज ले सकते हैं, किसी पर्दे पर या किसी स्क्रीन पर या किसी कपड़े पर या किसी वॉल पर आपको इमेज नज़र आ जाता है।
कनकेव लेंस से बना हुआ इमेज आपको नज़र नहीं आएगा किसी और चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट होता हुआ। जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ हम लोगों ने वही चीज़ें दोबारा पढ़ी कि ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला p है। फिर एक पॉइंट पे जब वो लाइट जो है पैरेलल चलने वाली वो पास ऑन कर रही है या मीट कर रही है, वो हमारी क्या है, फोकल लेंथ है, उसका डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस। और आपके इमेज और लेंस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, q है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, वेदर द इमेज इज़ रियल, इमेजिनरी, इरेक्ट और इन्वर्ट। यानी ये फिर क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि अगर हमारे ये चीज़ें पता चल गई हैं डिस्टेंस वगैरह, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि साइज़ क्या होगा, रियल है कि इमेजिनरी है, सीधा है कि उल्टा है, ये सारी चीज़ें। द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड लेंस फार्मूला। यानी इसको भी हम, ये क्या हो जाएगा, लेंस फार्म। इसमें सिर्फ यानी ये फार्मूला सेम है मिरर्स के लिए भी और लेंस के लिए भी, लेकिन साइन कन्वेंशंस जो हैं वो लेंस के लिए डिफरेंट हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे उसमें आपने देखा कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग, और जो डाइवर्जिंग मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर लेंस हो जाता है, ये उल्टे हो जाते हैं। इस वजह से आपका फार्मूला तो यही है, और लेकिन सिर्फ उनकी साइन कन्वेंशंस चेंज हो जाती हैं। इक्वेशन 12.4 इज़ वैलिड फॉर द बोथ कन्वेक्स लेंस, हाउएवर द साइन कन्वेंशन शुड बी फॉलोड वाइल यूजिंग दिस इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेंस। यानी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व, मैंने पहले भी कहा था कि हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ कर सके। जी, उसके बाद उसके साइन कन्वेंशंस हैं ऑफ लेंस, वो क्या है, फोकल लेंथ, एफ इज़ पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड एफ इज़ नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ये सेम आपका मिरर वाला ही फार्मूला चल रहा है। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी इज़ पॉजिटिव इफ़ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, इट इज़ कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। पी इज़ नेगेटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, इज़ कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जी, अब ज़रा यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। ये ऑब्जेक्ट रियल है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, और ये इमेज जो है ये राइट साइड पे बना है। इस वक्त ये इमेज इसी तरह ही है, लेकिन अगर आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखते हैं, उसके फिनोमिना को, ये तो उसमें अगर आप देखें, ये आईपीस है, सॉरी ये आईपीस है और ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ बहुत लाइट नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का यहाँ पर इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस बना हुआ है छोटा सा, और इधर ये बड़े वाला है लाइट ब्लू सा। हो सकता है कि इधर वीडियो में इतना अच्छा ये नज़र ना आ रहा हो। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखना चाह रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे पड़ा है, सिर्फ इस लेंस को देखें इधर, और इसका इमेज बन रहा है राइट साइड पे। ओके हो गया। अब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर इमेज इस साइड पे है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ होने वाला है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट आ गया वो राइट साइड पे आ गया इस लेंस के अकॉर्डिंग देखें तो फिर जो इमेज बन रहा है वो बड़ा तो बन रहा है, लेकिन इस आप ऑब्जेक्ट को इमेजिनरी कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे, क्योंकि इमेज को ही आप इन्हेंस कर रहे हैं। ठीक है जी। इमेज डिस्टेंस द क्यू इज़ द पॉजिटिव फॉर द रियल इमेज एंड मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय द रियल ऑब्जेक्ट, एंड क्यू इज़ द नेगेटिव फॉर द virtual image which is made on the left side of lens by the real object। यानी आपके इमेज जो क्यू है वो पॉजिटिव होगा जब आपका इमेज जो है वो राइट साइड पे हो, लेकिन क्यू आपका नेगेटिव होगा जब आपका इमेज लेफ़्ट साइड पे हो। और लेकिन दोनों के लिए रियल ऑब्जेक्ट कहा गया है, हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते या वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते।
जी, यहाँ पर जो क्वेश्चंस किए गए थे कि इसका साइज़ और रेशो और ये चीज़ें क्या होंगी, या ये इन्वर्टेड होगा कि कैसा होगा, वो तो आपको लेंस की जो आपका नेचर है उससे पता चल जाता है। यहाँ एक फार्मूला डिस्कस किया गया है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ये आपके एक न्यूमेरिकल में भी यूज़ होना है और ये वैसे भी डिस्कस हो जाता है, और इसको आप याद भी रखें कि ये मैग्नीफिकेशन असल में क्या है। m इज़ इक्वल टू Q रेशो P, Q और P की रेशो। इसी तरह मैग्नीफिकेशन इसी तरह सेम क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज रेशो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इन सबको इकट्ठा करके लिखें तो हमने ये पढ़ा हुआ है Q रेशो P इज़ इक्वल टू H रेशो H। ठीक हो गया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिए। और हमने रेशो के लिए पढ़ा हुआ है कि ये कंपैरिजन है, क्योंकि हम इसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और साथ में पी और क्यू आपने फाइंड आउट कर लिए हों, तो आप इजीली इन दोनों में से किसी भी एक की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है जी, आपका आज का ये चैप्टर मैंने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा ये जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा इसके न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड, और वो इंशाल्लाह ताला आपको इधर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।